दोस्तों, अगर आप लोगों को ASP.NET Core RESTful API और ASP.NEट Core MVC जो उसको कंज्यूम करेगा ASP.NET Core API को, अगर आप लोग उसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने स्टार्ट कर दिया है एक बैच, एक रियल टाइम बैच जो आप लोगों को लाइव ट्रेनिंग देगा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों का होस्ट तरुण। एंड इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों के पास कवर होंगी। इसकी जो फीस है वो मैंने 1200 रुपए पर मंथ रखी है, यानी कि 1200 ओनली पर मंथ। मतलब हम लोग 5 दिन पढ़ेंगे, इसमें एक वीक के अंदर हम लोग 5 दिन पढ़ेंगे, तो टोटल 22 डेज की क्लासेस जो है आप लोगों की एक महीने के अंदर होंगी। इसमें आप लोगों को 1200 रुपए आप लोगों को फीस पे करनी है, हर महीने की फीस होगी। लेकिन इसमें हम लोग टोटल टू टोटल इन डेप्थ जो है वो सीखने वाले हैं ASP.NET Core एंड RESTful API एंड MVC। उसके बाद में हमारा एंगुलर स्टार्ट होगा, उसके बाद में हमारा एजोर स्टार्ट होगा, उसके बाद में हमारी उसके बाद में हमारा मशीन लर्निंग स्टार्ट होगा जो जनरेटिव एआई के लिए जाएगा। तो इसकी जो फीस है वो सिर्फ 1200 रुपए पर मंथ है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कीजिए एंड उसके लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको आप लोगों को फिल करना है एंड फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए मैंने जो है आप लोगों का जो टाइमिंग रखा है वो जो है इवनिंग में रखा है, यानी कि आप लोगों का जो टाइमिंग है वो 9:40 से रहेगा 10:40 के लिए। रात को 9:40 से आप लोगों को 10:40 के बीच में हर दिन जो है वो क्लासेस होने वाली हैं। इसको अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को एक डेमो वीडियो दे रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी बैच चला हुआ है, उसी का ही मैं आप लोगों को एक डेमो वीडियो दे रहा हूँ। और ये डेमो वीडियो देखकर आप लोगों को लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने मिस की हैं, और लिटरली अगर आप लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं, इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं ASP.NET Core को हिंदी लैंग्वेज में, तो मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ वो सारी चीजें जो आप लोगों को जरूरत है। एक स्टैंडर्ड वे का प्रोजेक्ट कैसे बनता है, प्रोजेक्ट बेस्ड चलेगी ये सारी की सारी चीजें। और जो मेंबरशिप मैं आप लोगों को दे रहा हूँ शायद इंटरनेट पर आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगी, 1200 रुपए पर मंथ होगी। इसको अगर आप लोगों को गेट करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, वहां पर आप लोगों के पास गूगल फॉर्म है, उसे फिल करना पड़ेगा, वहीं पर आप लोगों को पेमेंट करना है। एंड उसके बाद में आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर जो है मेरा प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग मेंशन कीजिएगा उसमें, ताकि मैं आप लोगों को टीम्स का लिंक शेयर कर सकूं। आप लोगों का एक व्हाट्सअप ग्रुप भी रहेगा जिसमें आप लोग जो है शेयर कर सकते हैं अपनी लाइव फीड और आप लोगों के लाइव प्रोजेक्ट्स, जो भी आप लोग हम लोग जो है मैं आप लोगों को बनवाऊंगा एंड आप लोगों के जो टास्क है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो सब कुछ जो है वो इसमें आप लोगों का मेंशन रहेगा। ASP.NET Core RESTful API में डेप्थ लर्निंग हम लोग करने वाले हैं और बहुत सारे टॉपिक्स जो है इसके इंटरनल आते हैं जो आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो लोग डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं सिर्फ 1200 रुपए पर मंथ में, वो लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों का स्टार्ट ASP.NET Core MVC से रहेगा, उसके बाद में आप लोगों का ASP.NET Core API से रहेगा एंड उसके बाद में आप लोगों का एंगुलर है, एजोर है एंड उसके बाद में आप लोगों का मशीन लर्निंग एंड एआईज है। तो ये एक जर्नी है जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो लिमिटेड सीट्स हैं, 20 to 30 सीट्स जो है उसमें अवेलेबल रहती हैं। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में ये सीट जो है वो जो है मैं फिल कर दूंगा एंड फाइनली ये फॉर्म जो है आप लोगों के यूट्यूब से हट जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं एक डेमो वीडियो। अभी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ जी सर। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को ये बता दिया था कि हम लोग स्ट्रिंग कंटेंट जो है वो कैसे सेंड करते हैं। HTTP कंटेंट जो है उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था HTTP रिक्वेस्ट मैसेज जो है एक हमारे पास क्लास होती है और एक HTTP रिस्पॉन्स मैसेज हमारे पास क्लास होती है HTTP क्लाइंट की, राइट। तो हम लोगों ने इस HTTP क्लाइंट को देखा है, दैट वन, और इससे हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी सेंड की और हम लोगों ने रिस्पॉन्स भी गेट किया है। तो बेसिकली जो हम लोगों ने रिक्वेस्ट गेट की है वो वर्ब के थ्रू की है, जैसे गेट क्या है, पोस्ट क्या है, पुट क्या है, डिलीट क्या है। तो जो भी रिक्वेस्ट हम लोगों ने इनिशिएट की है वो हम लोगों ने क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर इनिशिएट की है, और मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताया है वर्ब के थ्रू। वर्ब के तुम्हारे पास कोई मेथड होते हैं जैसे कि गेट एसिंक हो गया, पोस्ट एसिंक हो गया, मिल जाएंगी कि तुम लोगों को इसमें क्या पास करना है।
तो अगर तुम लोगों को यहाँ पर इंटेलिजेंस ये हेल्प करता है कि तुम लोगों को स्ट्रिंग पास करनी है और एचटीटीपी कंटेंट पास करना है, तो एचटीटीपी कंटेंट में हम लोगों ने जो बनाया है वो स्ट्रिंग कंटेंट बनाया है अभी तक, ठीक है। स्ट्रिंग कंटेंट को जो जरूरत होती है वो जरूरत होती है हमारे जेसन की। तो हम लोगों के पास जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। सॉरी इंटरनेट कौन था। अभी भी आवाज आ रही है क्या मेरी? आ रही है सर, आ रही है आवाज। आ रही है सर। ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि भाई हम लोगों को स्ट्रिंग कंटेंट जो है वो सेंड करना है। स्ट्रिंग कंटेंट जो है वो तुम्हारे पास क्या गेट करता है, दैट वन इज योर स्ट्रिंग कंटेंट। स्ट्रिंग कंटेंट हम लोग कहाँ से लाएंगे, यानी कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लोग उसको सीरियलाइज करेंगे। सीरियलाइज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, तो तुम्हारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग कंटेंट आ जाता है। नेक्स्ट वन इज कि हम लोगों को ये जो स्ट्रिंग कंटेंट है यही हमारा एचटीटीपी कंटेंट है, दिस वन, क्योंकि एचटीटीपी कंटेंट जो क्लास होती है वो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं, पोस्ट एसिंग के मेथड के अंदर हम लोगों को एचटीटीपी कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, तो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। यही सेम चीज जो है वो तुम लोगों के पास इस वर्ब के मेथड के अंदर है, पोस्ट एच जेसन एसिंग, तो हम लोग डायरेक्टली इसमें डीटीओ पास कर देते हैं, तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन मेथड है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोगों को एचटीटीपी कंटेंट को समझना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को बताया था कि एचटीटीपी क्लाइंट डॉट सेंड एसिंग का मेथड हम लोग यूज करेंगे। यूनिवर्सल जो मेथड हमारे पास है वो फुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट और फुल तुम्हारा एचटीटीपी रिस्पॉन्स को समझता है। तो हम लोगों को अगर फुल एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजनी है तो हम लोगों को ये जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज क्लास हम लोगों को यूज करनी है। जैसे हम लोग कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लाइंट से, तो हम लोग ये सभी चीजें यूज कर सकते हैं कौन से मेथड के अंदर, जब मैं यहाँ पर ये यूज करने वाला हूँ, दैट वन इज सेंड वाला मेथड, राइट। तो अगर मैं सेंड वाला मेथड यूज करूंगा तो इसमें हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कौन सी रिक्वायरमेंट होगी कि हम लोगों को एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज चाहिएगा यहाँ पर, दिस इज नोन एज एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज। तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज को अगर यूज करना है तो हम लोगों को सेंड एसिंक के थ्रू हम लोगों को इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी पड़ेगी। ये मैं बाद में यूज करूंगा, यही हमारा जो टारगेट जो है हमारा यही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। अब हम लोगों को नेक्स्ट लेवल पर चलना है, यानी कि मैंने यहाँ पर एचटीटीपी कंटेंट तुम लोगों को बता दिया कि यहाँ पर हम लोग एचटीटीपी कंटेंट में स्ट्रिंग कंटेंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे स्ट्रीम कंटेंट या तुम्हारा मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। तो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा के लिए हम लोग यहाँ पर बनाने जा रहे हैं तुम्हारे पास एपीआई के अंदर मेथड। और हम लोगों ने अभी एपीआई के अंदर जो मेथड बनाया है वो नॉर्मल स्ट्रिंग कंटेंट के लिए बनाया है। अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पर, तो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो मैंने जो कंट्रोलर में जो भी यहाँ पर पोस्ट किया है वो क्रिएट डॉक्यूमेंट डीटीओ किया है, राइट। अगर तुम इसका कंटेंट देखो तो तुम्हारे पास सिर्फ टेक्सुअल इंफॉर्मेशन है, टाइटल में भी तुम्हारा टेक्स्ट जाता है, डिस्क्रिप्शन में भी टेक्स्ट जाता है, डिपार्टमेंट में भी तुम्हारे पास टेक्स्ट ही जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारा स्ट्रिंग कंटेंट यहाँ पर रिसीव हो जाएगा डीटीओ के अंदर, राइट। स्ट्रिंग कंटेंट का मतलब नॉर्मल टेक्स्ट। लेकिन अगर किसी को फाइल भेजनी हो, जैसे कि डॉक्यूमेंट फाइल भेजनी है, किसी को पीडीएफ भेजनी है, किसी को पीपीटी भेजनी है, या किसी को इमेज फाइल भेजनी है, तो फिर वो कैसे कंटेंट जो है वो सेंड कर सकता है यहाँ पर। तो हमारे पास जो हम लोगों ने यहाँ पर एक जो मॉडल बनाया है वो एक डॉक्यूमेंट मॉडल बनाया है इनसाइड योर डोमेन लेयर, और एंटिटी हमारे पास यहाँ पर है डोमेन में डॉक्यूमेंट। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो हम लोग जब यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं तो आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड डिपार्टमेंट हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब हम लोगों को एक फाइल ऐड करनी है कि मान लो कोई एम्प्लॉई जो है वो कोई डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर रहा है मैनेजर को, तो इन बिटवीन वो कोई फाइल भी यहाँ से सेंड करेगा। वही फाइल जो है हम लोग रिसीव करेंगे इस डॉक्यूमेंट आईडी वाइज यहाँ पर। तो हम लोगों को एक मेथड और बनाना पड़ेगा यहाँ पर कि जिससे हम लोग रिसीव कर सकें स्ट्रीम कंटेंट, ना कि हम लोग यहाँ पर रिसीव करेंगे नॉर्मल स्ट्रिंग कंटेंट। अभी हम लोगों ने यहाँ पर रिसीव किया है स्ट्रिंग कंटेंट, अब हम लोग रिसीव करने जा रहे हैं स्ट्रीम कंटेंट। अगर मैं स्ट्रीम कंटेंट रिसीव करूंगा तो मैं यहाँ पर कौन सी एंटिटी के अंदर रिसीव करूंगा। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं तो ऑलरेडी ये क्रिएटेड है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है वन, और यहाँ पर टाइटल मैंने यहाँ पर लिखा है ऑफर लेटर,
राइट। यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में मान लो यही लिख दिया है ऑफर लेटर, यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट में मान लो डाल दिया HR। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर इसी के अंदर मेरे को एक फाइल ऐड करनी है, एक फाइल डॉक्यूमेंट फाइल मेरे को ऐड करनी है इसी के अंदर। तो इसी के अंदर अगर ऐड करनी है तो मैं पुट रिक्वेस्ट करूंगा, पोस्ट करूंगा, पुट करूंगा ना, तुम्हारा पोस्ट के अंदर भी ऐड हो जाएगा, लेकिन तुम लोगों को यूज करना है पुट। क्यों यूज करना है? क्योंकि तुम लोग इसको अपडेट कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग उसको एडिट कर रहे हो। तो हम लोग यहाँ पर अगर एडिट कर रहे हैं सेम रिकॉर्ड को, तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे HTTP पुट की ओर। पुट अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हम लोगों का जो पाथ है, हाँ नील पूछो। स्क्रीन विजिबल नहीं है? नहीं विजिबल नहीं सर। तो बोले क्यों नहीं तुम? स्क्रीन विजिबल नहीं है, नील नहीं पता है। मेरे लिए तो विजिबल है। बीच में हैंग हो गया था। अरे बीच में तो अलग बहुत बात थी ना, 1 मिनट के लिए रुको, एक बार इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ अभी। अभी स्क्रीन विजिबल है क्या? हाँ सर आगे अभी के पास विजिबल है क्या? विजिबल है सर। हाँ ठीक है। विजिबल है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर जैसे एक मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया ना, उसके अगेंस्ट हम लोगों को अब एक फाइल अपलोड करनी है, राइट। तो अब हम लोग उसी डॉक्यूमेंट का ही कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे जो पास पाथ होगा वो क्या होगा? अगर मैं किसी से पूछना चाहूँ तो वो पाथ क्या होगा, वो बताना है तुमको। तुम लोगों में से गोविंदा, तुमको ये बात बताना है कि यहाँ पर क्या पाथ होगा जिसके ऊपर मैं डॉक्यूमेंट को अपलोड करूंगा, वो पाथ बताना है। अगर मैं तुमको पहले वाले पाथ बताऊं, तो अगर हम लोग इस पाथ के बारे में बात करें तो यहाँ पर है कि API के सारे डॉक्यूमेंट्स मैं रीड कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि ये जो पाथ है वो यहाँ पर जाएगा HTTP गेट के ऊपर और ये वाला कॉल होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे पास DTOs के थ्रू जा रहे हैं, राइट। अगर हम लोग इस पाथ की बात करें यहाँ पर दिस वन, तो इसका मतलब है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट आईडी दो और उसके ऊपर तुम लोग एक सिंगल डॉक्यूमेंट जो है वो गेट कर लो। जो भी आईडी आएगा उसका डॉक्यूमेंट आईडी तुम लोगों के बेस पर डॉक्यूमेंट जो है वो तुम लोगों को मिल जाएगा, लिस्ट नहीं मिलेगा, एक सिंगल डॉक्यूमेंट DTO मिलेगा। दिस वन इज योर सिंगल डॉक्यूमेंट DTO। अगर हम लोग इस पाथ के बारे में बात करें तो ये दैट वन इज योर HTTP पोस्ट, इसके ऊपर तुम लोग कोई डेटा भेजते हो वाया बॉडी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर किया ही है। अब मैं तुमसे ये बात पूछ रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, राइट, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा तो यहाँ पर पाथ क्या बनाऊंगा गोविंदा? क्या बनाऊंगा यहाँ पर पाथ? मैं डायरेक्ट HTTP पुट लिख दूं? अगर मैं HTTP पुट लिख दूंगा तो ये पाथ बन जाएगा, राइट। हाँ जी ये वाला पाथ, हाँ या ना? है ना। ऑलरेडी अपने पास ये HTTP पुट मेथड जो है वो मैंने बना रखा है, ये देखो दिस वन, ये ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर यही पाथ अगर मेंशन करूंगा तो एज इट इज ये यहाँ पर एम्बिग्यूटी दिखा देगा मेरा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना। तो मुझे यहाँ पर अपडेट करना है तो मैं क्या बनाऊं? इसमें आप बनाओ सर, इसमें कोई अलग नाम यहाँ लेना पर ही पड़ेगा। बनाऊं ऐसे? हाँ जी तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया डॉक्यूमेंट आईडी और स्लैश में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपलोड, ये बना सकता हूँ ऐसे, आप बना सकते हैं। राइट। तो अगर मैं ये Yes. डॉक्यूमेंट आईडी इस तरीके से लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ पब्लिक एसिंक्रोनस टास्क आई एक्शन रिजल्ट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, राइट। यहाँ पर मेरे पास क्या Yes. रिसीव होगा? इंटीजर डॉक्यूमेंट आईडी, राइट। यहाँ पर मैं रिसीव Yes. करूंगा फ्रॉम फॉर्म। अब ध्यान से देना, मैंने जो बात बोली थी तुम लोगों को, यहाँ पर बोला फ्रॉम बॉडी, यानी कि सारा कंटेंट तुम्हारा बॉडी पार्ट से आएगा और वो टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन आएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई भी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा टाइप का कंटेंट है, यानी बाइनरी इन्फॉर्मेशन का डेटा तुम्हारे पास आए, जैसे इमेज हो गया, PDF हो गया, तो तुम लोग रिसीव किसके थ्रू करोगे? फ्रॉम फॉर्म के थ्रू करोगे, यानी कि डेटा HTML के फॉर्म से आएगा, ठीक है।
सो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट वन इज द फ्रॉम फॉर्म, और ये फ्रॉम फॉर्म जो है हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक नया डीटीओ बनाएंगे। नया डीटीओ बनाएंगे तो हम लोग शेयर्ड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हम लोग एक ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वेस्ट डीटीओ। तो यहाँ पर मेरे पास, मुझे यहाँ पर क्या लेना है, रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्ड के लिए मुझे यहाँ पर मैं दो चीजें ले लेता हूँ। द फर्स्ट वन इज, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इंटीजर आईडी, यानी कि डॉक्यूमेंट आईडी। अगर मेरे पास अदर डेटा हो तो भी मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर यूज करके बैठा हूँ इंटीजर डॉक्यूमेंट आईडी, अदरवाइज मेरे को जरूरत नहीं है। आई फॉर्म फाइल, आई फॉर्म फाइल जो है वो तुम लोगों को इस पैकेज में मिल जाएगी। नेक्स्ट तुम्हारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फाइल। अब ये जो है हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वेस्ट डीटीओ बना लिया। तो हम लोग यहाँ पर किसको यूज करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वेस्ट डीटीओ, एंड दिस इज योर डीटीओ। ये तुम्हारा डीटीओ हो जाएगा। तो अब अगर हम लोगों को यहाँ पर अपलोड करना है, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर अपलोड करना है, मैं यहाँ पर निकाल लूंगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट कि मुझे यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट दो जो मेरे पास, जिसकी डॉक्यूमेंट आईडी ये है। तो यहाँ पर मुझे यूज करना है context.documents.find, एंड यहाँ पर मैं ये डॉक्यूमेंट आईडी जो है उसको प्रोवाइड कर देता हूँ, दिस वन। यहाँ पर मेरे पास जो रिसीव हुआ वो हुआ डॉक्यूमेंट, राइट। अब यहाँ पर मुझे ये चेक करना है कि डॉक्यूमेंट नल है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न नॉट फाउंड, राइट। नाउ अगर मेरे पास मान लो डॉक्यूमेंट है तो मैं फाइल को अपलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। फाइल जो है वो मेरे पास कहाँ पर आएगी, इसके अंदर जो डीटीओ के अंदर जो फाइल है वो मेरे पास यहाँ पर आएगी, हाँ या ना। तो हो सकता है कि वो फाइल नल हो, तो हम लोगों को उसका नल चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं डीटीओ डॉट फाइल इज डबल इक्वल्स टू नल, साथ में उसका कंटेंट का लेंथ भी अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डीटीओ डॉट फाइल डॉट लेंथ इज 0। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न बैड रिक्वेस्ट, कि क्लाइंट ने जो डेटा दिया है वो सही नहीं दिया है, सो दिस इज योर बैड रिक्वेस्ट। द नेक्स्ट वन इज, अगर मान लो हमारे पास डेटा आ जाता है, हमारे पास डेटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे अपलोड करेंगे यहाँ पर एक डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर हम लोगों को याद रखना, दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक चीज, तुम्हारे पास ये सर्वर प्रोजेक्ट है, दिस वन इज योर सर्वर प्रोजेक्ट, और इसी के अंदर तुम लोग होस्ट बना रहे हो, क्योंकि जब मैं इसको सर्व करूंगा, इसको रन करूंगा, तो तुम्हारे पास program.cs फाइल जो है उसके अंदर एक होस्ट बनेगा, राइट। वो होस्ट बनता क्या है, मतलब उसके अंदर जो है, जब होस्ट बनता है तो आई होस्ट बिल्डर जो होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था तुम लोगों को, कि जब हम लोग प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास एक होस्ट बनता है, और उस होस्ट के अंदर तुम्हारे पास प्री बिल्ट कॉन्फ़िगरेशन कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि ऐप सेटिंग्स डॉट, ये हमारे पास आता है, आई कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस आता है, वेब सर्वर जो कैस्टल सर्वर होता है वो हमारे पास आता है, राइट। ये सारा पार्ट होता है होस्ट का ही, है ना। तो अगर हमारे पास ये सारा पार्ट होस्ट का ही है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि हमारा जो मैन रूट पाथ है, कंटेंट रूट पाथ है जिसको हम लोग बोलेंगे, वो सर्वर वाला प्रोजेक्ट होता है, जिसके अंदर हमारा CS प्रोजेक्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाऊं ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, तो यहाँ पर अपने पास देखो सर्वर प्रोजेक्ट का, यहाँ पर अपने पास CS प्रोज फाइल एग्जिस्ट करता है। तो यही जो पाथ है अपना, यही हमारा कंटेंट रूट पाथ होता है, मतलब करंट डायरेक्टरी का जो पाथ है वो ये है एक्चुअल में। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा, एक डायरेक्टरी बनाऊंगा अपलोड्स के नाम से। तो अगर मैं, मेरे पास नहीं है तो बनाऊंगा, राइट। तो मैं यहाँ पर एक पाथ बना लेता हूं, दैट वन इज अपलोड्स। ये अपलोड्स वाला जो पाथ है मैं कैसे बनाऊंगा, पाथ डॉट कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना और पाथ क्रिएट करना, राइट। तो परंस में रीड ओनली स्ट्रिंग पाथ तुम्हारे पास आ रहा है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्टरी डॉट गेट करंट डायरेक्टरी। गेट करंट डायरेक्टरी का मतलब तुम्हारे पास कहां पर लेकर आएगा, कंटेंट रूट पाथ के ऊपर, यानी कि सर्वर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो गेट करंट डायरेक्टरी तुम्हारा ये पाथ है। तो हम लोग यहां पर लेकर आ जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें जो है वो अपलोड्स नाम से जो फोल्डर है वो बनाना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपलोड्स।
ये डायरेक्टरी मेरी यहाँ पर बन जाएगी, दैट वन इज योर पाथ डॉट कंबाइन। इससे नहीं बनेगी कि ये तुम लोगों ने लिख दिया और यहाँ पर बन जाएगी डायरेक्टरी, ठीक है। ये सिर्फ हम लोगों ने पाथ बनाया है, दैट वन इज योर अपलोड्स नाम से तुम्हारे पास पाथ बन गया। कौन सा पाथ बना तुम्हारे पास? जो तुम्हारे पास सर्वर प्रोजेक्ट है, ये वाला सर्वर प्रोजेक्ट स्लैश तुम्हारे पास अपलोड्स, ये पाथ तुम्हारे पास बन गया, पूरा सी ड्राइव दिस वन। नेक्स्ट, तुम्हारे पास अगर ये पाथ बन चुका है तो तुम लोगों के पास एक फाइल है, ठीक है। उस फाइल को तुम लोगों को क्या करना है, जो भी फाइल तुम लोग यहाँ से रिसीव करोगे, आई फॉर्म फाइल तुम्हारे पास वो आएगी, राइट, डीटीओ के अंदर जो फाइल है वो, ठीक है। तो उसका हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, एक फाइल नेम जो है वो यूनिक बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, उसका रीजन क्या है? तुम्हारे पास मान लो किसी ने a.jpg फाइल अपलोड की, तो किसी दूसरे ने भी a.jpg के नाम से ही सेव कर दी, तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइल जो है वो ओवरराइट हो जाएगी। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, फाइल को यूनिक नेम प्रोवाइड करना है। लेकिन पहले मैं ये डायरेक्टरी बनाऊंगा इस पाथ के ऊपर, अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो नॉट डायरेक्टरी डॉट एग्जिस्ट। अगर डायरेक्टरी इस पाथ के ऊपर अवेलेबल नहीं है, इस अपलोड्स वाली डायरेक्टरी के ऊपर अवेलेबल नहीं है, ये पूरा पाथ है तुम्हारे पास, अगर नहीं है तो बना दो, दैट वन इज डायरेक्टरी डॉट क्रिएट डायरेक्टरी, दैट वन इज योर अपलोड्स। तो ये क्या कर देगा, अगर नहीं होगी तो तुम्हारे पास अपलोड्स नाम से डायरेक्टरी जो है वो बना देगा। अब अपने पास जो फुल पाथ होगा वो क्या होगा, हम लोगों को फाइल नेम जो है वो यूज करना है और फाइल नेम को यूनिक फाइल नेम बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेर यूनिक फाइल नेम। यूनिक फाइल नेम कैसे होगा, हम लोग एक ग्विड जो है वो फाइल नेम के आगे ऐड कर देते हैं। ये जो है मैं एक बार के लिए टेम्पररी बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं तुम लोगों को यही चीज न्यूगेट पैकेज से हम लोग ऐड कर लेंगे, एक नया सेपरेट हम लोग न्यूगेट पैकेज ही बना लेंगे जिसमें पूरा मीडिया कंट्रोल हमारा होगा, ठीक है, जिसमें इंटरफेस होगा और सर्विसेज होंगी, तो वो हम लोग अलग ही रखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोजेक्ट में, ये स्मॉल टाइप का प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को बस स्ट्रीम कंटेंट बता रहा हूँ। तो जो टॉपिक है तुम्हारा, दैट वन इज योर स्ट्रीम कंटेंट, वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, साथ में मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। तो यहाँ पर बस समझाने का पॉइंट वो है कि स्ट्रीम कंटेंट को समझना है और तुम लोगों को मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा को समझना है, ठीक है। लेकिन ये काम जो है वो तुम लोगों को यहाँ पर नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे ही यूज करना है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ बस मैं ये बात। तो यहाँ पर तुम्हारे पास है ग्विड डॉट न्यू ग्विड। ये न्यू ग्विड का मतलब है तुम्हारे पास एक रैंडम स्ट्रिंग तुम्हारे पास ये जनरेट करेगा। इसके साथ जो है वो तुम लोग यहाँ पर अटैच करना चाहते हो, जैसे कि कोई फाइल नेम अगर तुम लोग अटैच करते हो तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जो डीटीओ तुम्हारे पास है उसमें जो फाइल है उसका जो फाइल नेम है दिस वन। अब अगर हम लोग एक स्ट्रिंग जो है उसके साथ ऐड कर देते हैं फाइल नेम के साथ, तो वो यूनिक फाइल नेम हमारे पास हो गया। अब हम लोग पाथ डॉट कंबाइन कर देंगे अपलोड के साथ, तो पूरा पाथ बन जाएगा तुम्हारा फाइल नेम के यूनिक फाइल नेम के साथ। तो एक्चुअल जो फाइल पाथ है वो हमारे पास ये आ जाएगा, फाइल पाथ डॉट कंबाइन अपलोड्स और यूनिक फाइल नेम। तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्या गया, जो अपलोड्स डायरेक्टरी थी वो, और यूनिक फाइल नेम तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है। तो अभी जो तुम्हारे पास पाथ बना वो ये पाथ बन गया, जैसे कि यूनिक फाइल नेम मान लो a.jpg था, तो लेकिन हम लोगों ने स्ट्रिंग विड जो है वो हम लोगों ने ऐड कर दी, तो हमारे पास ये पाथ जो है वो बन गया, राइट, डॉट जेपीजी, या तुम्हारे पास डॉक फाइल या डॉट पीपीटी फाइल या पीडीएफ फाइल, ये हमारे पास पाथ बन गया। इससे पहले सी ड्राइव वगैरह सारा पाथ है तुम्हारे पास। अब ये पाथ बन गया, लेकिन एक्चुअल इमेज यहाँ पर नहीं आई, ये सिर्फ पाथ बना है। इमेज कैसे कॉपी होगी तुम्हारे पास, इस पाथ के ऊपर अगर तुम लोगों को कोई भी टेक्स्ट राइट करवाना है, राइट, हो सकता है कि तुम लोग इस पाथ के ऊपर कोई टेक्स्ट जो राइट करवाओ, अगर यहाँ पर तो टेक्स्ट फाइल आई है तो ठीक है, तो तुम लोग टेक्स्ट राइट करवाओगे। अगर तुम लोगों के पास कोई इमेज आई है तो तुम लोग इमेज राइट करवाते हो, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि आई फॉर्म फाइल आई है तो हमारे पास कोई फाइल आएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल आएगी या कोई इमेज फाइल आएगी, राइट। सो फाइनली अगर हम लोग यहाँ पर मानकर चलें कि फाइल पाथ हमारे पास आ रहा है, राइट नाउ हम लोगों ने फाइल पाथ बना लिया, इसके इस पाथ के ऊपर हम लोगों को राइट करवानी है कौन सी इमेज राइट करवानी है, या कोई पीडीएफ फाइल राइट करवानी है, या कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो है या डॉक डॉक्यूमेंट जो है वो राइट करवाना है। तो कोई भी अगर तुम्हारे पास लार्ज साइज का डेटा हो तो वो तुम लोग डायरेक्टली रीड नहीं करवाओगे। क्यों नहीं करवाओगे, उसका एक क्या रीजन है तुम्हारे पास, डायरेक्टली अगर मैं रीड करवाऊंगा तो तुम्हारे पास हो सकता है कि 20 MB की फाइल हो, वो डायरेक्टली मेमोरी में जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली जो लोग हैं, जो यूजर हैं तुम्हारे पास, वो मेमोरी स्ट्रीम यहाँ पर यूज करते हैं। दिस वन इज योर मेमोरी स्ट्रीम, ये यूज करते हैं। मेमोरी स्ट्रीम हम लोगों को यहाँ पर यूज नहीं करना है, ये याद रखना।
क्यों यूज नहीं करना है, क्योंकि मेमोरी स्ट्रीम जो है वो तुम्हारे पास ये फाइल जो है वो जब कॉपी करेगा तो वो रैम के अंदर करेगा, जबकि फाइल स्ट्रीम जो है वो तुम्हारे पास डिस्क के अंदर कॉपी करेगा, यानी कि हार्ड डिस्क के अंदर या तुम्हारा कोई भी ड्राइव डिस्क हो उसके अंदर कॉपी करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोगों को ये जो फाइल है वो स्ट्रीम की फॉर्म में ऐड करनी है, साथ में डिस्क के ऊपर रन करनी है, सॉरी डिस्क के ऊपर सेव करनी है। तो अगर मैं डिस्क के ऊपर सेव करूंगा तो मैं यहाँ पर फाइल स्ट्रीम काम में लूंगा यूजिंग, और यहां पर मैं यूज कर रहा हूं वायर स्ट्रीम इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम। अब जैसा कि मैंने तुम लोगों को C# क्लास में बताया ही था कि यूजिंग हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं, जब हम लोग बाहर से कोई भी कनेक्शन बनाते हैं एप्लीकेशंस का, अगर हम लोग बाहर से कोई कनेक्शन बनाते हैं तो हम लोग उसे डिस्पोज करके चलेंगे, राइट। वो कनेक्शन तुम्हारा जीसी हैंडल नहीं करेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग उसे मैनुअली क्लोज करेंगे। सो वाया दिस वन इज यूजिंग। सो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं स्ट्रीम इक्वल टू न्यू फाइल स्ट्रीम। अब फाइल स्ट्रीम जो है हमारे पास कुछ मेथड्स जो है वो रखता है कि किस फाइल को हम लोगों को रीड करना है, किस फाइल को हम लोगों को शेयर करना है ताकि आउटपुट में दिखाया जा सके। ये सारी चीजें ये मेंशन करता है, दैट वन इज योर फाइल स्ट्रीम। तो कौन सी फाइल है, दिस वन इज योर फाइल पाथ। ये फाइल है जो इस फाइल पाथ पर है, पहली बात। दूसरा, हम लोगों को यहाँ पर लिखना है कि हम लोगों को यहाँ पर फाइल बनानी है, यानी कि क्रिएट करनी है। तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, दैट इज फाइल मोड एंड फाइल मोड डॉट क्रिएट। तो हम लोग फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने फाइल स्ट्रीम के अंदर यहाँ पर लिखा फाइल पाथ, और ये फाइल पाथ जो है हम लोग एक्सेस मांग रहे हैं यहाँ से, दैट वन इज फाइल मोड डॉट क्रिएट, क्रिएट करना चाहते हैं। अगर क्रिएट करना चाहते हो तो फाइल को, जो फाइल तुम्हारे पास यहाँ पर आई है उसको कॉपी कर दो इस स्ट्रीम के अंदर। सो हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, अवेट dto डॉट फाइल डॉट कॉपी टू एसिंक, और ये तुम्हारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो तुम्हारे पास ये होगा कि बैकग्राउंडली टास्क चलेगा, पहली बात। दूसरा, तुम लोग फाइल स्ट्रीम में जब कॉपी करोगे तो स्ट्रीम की फॉर्मेट में तुम लोग कॉपी कर रहे हो, तो ये चंक की फॉर्मेट में डेटा जो है ना डिस्क के ऊपर जाएगा, एक साथ नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्ट्रीम को इस पाथ के ऊपर कॉपी कर देंगे, ठीक है। जो फाइल है उसको कॉपी कर देंगे स्ट्रीम के अंदर। तो फाइनली हमारे पास जो कॉपी है तुम्हारे पास यहाँ पर अपलोड नाम से डायरेक्टरी बन जाएगी, और उसके अंदर जो तुम लोग यहाँ से इमेज दोगे वो उसके अंदर कॉपी हो जाएगी, यानी कि डायरेक्टरी जो है उसके अंदर तुम्हारे पास इमेज आ जाएगी, या तुम्हारा कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो आ जाएगा। अब हम लोगों को डेटाबेस में क्या सेव करना था, दैट वन इज योर फाइल नेम, फाइल पाथ, कंटेंट टाइप और फाइल का साइज। ये लॉन्ग, चलो ठीक है ये रहने देते हैं, ठीक है। फाइल साइज। नाउ हमारे पास यहाँ पर है फाइल नेम, फाइल पाथ और कंटेंट टाइप, ये चीजें हम लोग यहाँ पर सेव करवा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने गेट किया था वाया आईडी, दिस वन इज योर आईडी, इसके बेस पर हम लोगों ने ये डॉक्यूमेंट गेट किया था, तो इसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फाइल पाथ। अब हमारे पास जो फाइल पाथ है वो क्या है, दैट वन इज फाइल पाथ जो हम लोगों ने यहाँ पर गेट किया है। और अगर हम लोग फाइल पाथ मेंशन करके चले तो हमारे पास ये पूरा फाइल पाथ है, राइट। ये तुम्हारा वेब स्टैंडर्ड फाइल पाथ नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। वेब स्टैंडर्ड फाइल पाथ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर तुम्हारे पास ये एक्चुअल में लोकल ड्राइव का फाइल पाथ है। होना क्या चाहिए हमारे पास, यहाँ पर वेब स्टैंडर्ड का मतलब है फाइल पाथ ऐसा होता है, ये फाइल पाथ होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज जो है वो मैं न्यूगिट पैकेज में ऐड करूंगा, जो फाइल पाथ यहाँ से होगा वो मैं न्यूगिट पैकेज में ऐड करूंगा, कि तुम लोगों को एक न्यूगिट पैकेज बनवाऊंगा जहां से मीडिया कंट्रोलर का जितना भी काम है वो हम लोग अपना जो न्यूगिट पैकेज है उससे हेल्प सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज योर डॉक्यूमेंट डॉट फाइल पाथ। तो हमारा अभी फाइल पाथ जो है वो हमारा ये वाला है, राइट। नेक्स्ट में तुम्हारे पास यही चीज जो है वो तुम्हारे डेटाबेस में भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या था, फाइल नेम। सो डॉक्यूमेंट डॉट फाइल नेम, फाइल नेम हो गया अपने पास यूनिक फाइल नेम, राइट। या हम लोग यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं तुम्हारा फाइल नेम जो एक्चुअल में है, यानी कि dto.file.file name, दिस वन, ये भी हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास है कंटेंट का टाइप, तो डॉक्यूमेंट डॉट कंटेंट टाइप, जो फाइल का कंटेंट टाइप है वही हम लोग यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हम लोगों को रिस्पॉन्स क्या देना है। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोगों को डीटीओ ही रिस्पॉन्स में भेजना है, तो हम लोग इसके लिए भी एक रिस्पॉन्स के लिए भी डीटीओ बना लेते हैं, यहाँ पर ही इसी के अंदर बना लूंगा, दैट इज पब्लिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स डीटीओ, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम लोगों को रिस्पॉन्स देना है तो जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर दे दिया
तुम्हारे पास bool सक्सेसफुल एंड इज सक्सेसफुल या एंड यहाँ पर हम लोग दे देते हैं स्ट्रिंग मैसेज, राइट। अपना है क्या कहीं पे है, ये डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स ड्यूटी अपन ने बना रखा है पहले। डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स ड्यूटी ये अपन ने आईडी ही भेज रखी है इधर से, तो हम लोग यहाँ पर भेज देते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड रिस्पॉन्स ड्यूटी। ठीक है। सो हमारा जो अपलोड वाला जो रिस्पॉन्स ड्यूटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम लोग रिटर्न करना चाहें तो हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न, यहाँ से आई एक्शन रिजल्ट है तो हम लोग ओके के अंदर रिटर्न कर देते हैं 200 के अंदर, एंड यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट अपलोड रिस्पॉन्स डीटीओ। यहाँ पर हम लोगों को क्या यूज करना है, कंस्ट्रक्टर। तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो मैसेज आएगा दैट इज ट्रू, एंड यहाँ पर जाएगा कि फाइल अपलोड सक्सेसफुली डन, राइट, फाइल अपलोडेड। तो ये मैसेज जो है वो हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। हमारे पास अपलोड डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इजीली एक अपलोड कर पाएंगे। अब अगर यही फाइल मेरे को डाउनलोड करवानी है उस साइड से, क्योंकि अभी अगला क्या देगा मेरे को, डॉक्यूमेंट का आईडी देगा। अगर मुझे इसको चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, नाउ स्टार्टेड। अब मुझे यहाँ से फ्रॉम फॉर्म सेंड करना है, राइट। तो अगर मैं यहाँ से फ्रॉम फॉर्म सेंड करूंगा तो मेरे पास पोस्टमैन मुझे ओपन करना है, यहाँ से तुम्हारा जो वर्क स्पेस है वो चीज गेट करनी है। पहले पहले हर एक चीज को तुम लोगों को एपीआई को चेक करना है वाया पोस्टमैन ही, ये याद रखना। तो हम लोगों को इवनिंग पे चलना है, यहाँ से जो भी तुम लोग डेटा दोगे वही तुम लोग वहां पर भी इजीली रिसीव कर पाओगे, इजीली गेट कर पाओगे वो चीज। अभी हम लोगों को एक नया जो है यहाँ पर एक नया एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, तो हम लोग एक नई रिक्वेस्ट यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। इस रिक्वेस्ट का नाम हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया अपलोड डॉक्यूमेंट, और अपलोड डॉक्यूमेंट पे हम लोगों को यहाँ पर करना है पुट। हम लोगों को जो पाथ लिखना है वो ये है API/document/। अब मुझे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास डॉक्यूमेंट की आईडी क्या है, क्योंकि उसी के ऊपर ही मैं ये जो है नया जो इमेज वगैरह है या तुम्हारा कोई जो ऑफर लेटर वगैरह का जो PDF होगा वो सेंड करूंगा। तो मैं यहाँ पर गेट डॉक्यूमेंट्स को पहले कॉल करूंगा और देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन सी आईडीज हैं। नाउ हमारे पास जो फाइनली आईडीज है उसमें 1 वाला जो आईडी है वो हमारे पास है, तो हम लोग अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को पास करना है 1 एंड अपलोड। ये मेरे पास यहाँ पर पाथ है जो मैंने यहाँ पर यूज किया है HTTP पुट के अंदर। दिस इज योर HTTP पुट डॉक्यूमेंट आईडी। यहाँ पर मेरे पास है डॉक्यूमेंट आईडी इस वन, ये यहाँ पर तुम्हारे पास है डॉक्यूमेंट आईडी, ये दो तुम्हारे पास, ये सिर्फ बैनर दिखाने के लिए है। तो तुम्हारे पास यहाँ पर आ जाएगा अपलोड, एंड फाइनली अपने पास यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट्स, एंड डॉक्यूमेंट्स में अपने पास आ गया डॉक्यूमेंट आईडी 1, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया अपलोड। अब मैं यहाँ से पोस्ट नहीं पुट कर रहा हूँ, सो फाइनली मैं यहाँ से कॉल करूंगा पुट। इसके बाद में मुझे यहाँ से डेटा भेजना है तो मैं किसके थ्रू भेजूंगा, फ्रॉम फॉर्म के थ्रू भेजूंगा। तो मैं यहाँ पर फॉर्म डेटा यूज करूंगा, दिस इज नोन एज फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा के अंदर मुझे यहाँ से जो पास करना है वो पास करना है डॉक्यूमेंट आईडी और तुम्हारा दैट वन इज योर फाइल। तो मैं डॉक्यूमेंट आईडी जो है वो पास नहीं कर रहा, यहाँ से मैं जो पास कर रहा हूँ दैट वन इज योर फाइल, और वो फाइल जो है वो मेरे पास फाइल टाइप का होगा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा एक नया फाइल। मान लो मैं ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, तो मैंने जो फाइल सेलेक्ट, यहाँ से मैंने जो फाइल सेलेक्ट की वो image1.jpg फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर ली फ्रॉम द फ्रॉम डेटा। ठीक है। अब मैं सेंड कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर हिट करूंगा ये URL ताकि मैं चेक कर सकूं कि डेटा प्रॉपर आया है या नहीं आया है। सो मैं सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर रिक्वेस्ट हिट हुआ, डॉक्यूमेंट आईडी के अंदर तुम्हारे पास 1 आ गया, DTO के अंदर तुम्हारे पास फाइल आ गई, दिस वन इज योर फाइल। ठीक है। फ्रॉम फॉर्म से तुम लोगों ने जो डेटा भेजा वो तुम लोगों को रिसीव हुआ। तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट निकला या नहीं, यस तुम्हारे पास एक डॉक्यूमेंट निकला है, दिस इज योर HR ऑफर लेटर, दिस वन।
अब हम लोगों को ये चेक करना है कि फाइल बनी या नहीं बनी, और रिस्पॉन्स में हम लोगों के पास ट्रू और फाइल अपलोडेड आया या नहीं। कंटिन्यू कर देते हैं। तो हमारे पास इस सक्सेस जो स्टेटस कोड है वो आ गया ट्रू, और तुम्हारे पास जो मैसेज है वो भी आ गया फाइल अपलोडेड, राइट। इसका मतलब फाइल जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब अगर इसी फाइल को मुझे देखना भी है, क्योंकि वहां पर मेरे को कोई जो मैनेजर होगा वो इसे डाउनलोड करेगा, राइट, और वो उसे सीन करेगा तुम्हारे ब्राउजर के ऊपर, तो हम लोगों को इस फाइल को यहाँ से भेजना भी पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पर डाउनलोड करवाया है, मतलब सॉरी अपलोड करवाया है, अब मुझे डाउनलोड करवाना है, राइट। तो डाउनलोड करवाने के लिए मैं कोई पाथ जो है वो चूज करूंगा, यानी कि HTTP गेट करूंगा, राइट। और गेट के ऊपर ही मैं यहाँ पर क्या भेजूंगा, स्ट्रीम कंटेंट जो है वो भेजूंगा, राइट। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, HTTP, ये बंद कर देता हूँ, मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा HTTP गेट, राइट। रमन, यहाँ पर HTTP गेट ही लिखूंगा ना, या HTTP पोस्ट लिखूंगा? रमन, आवाज नहीं आ रही क्या? सचिन, HTTP गेट लिखेंगे, ये अपने को फाइल पाथ गेट करना है। HTTP गेट ही लिखूंगा ना? हाँ। हाँ एग्जैक्टली, हम लोगों को फाइल पाथ भी, और फाइल अगर मेरे को भेजनी है तो फाइल भी भेज सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को स्ट्रीम कंटेंट समझाना है, तो मैं स्ट्रीम कंटेंट ही सेंड करूंगा यहाँ से, ठीक है, डायरेक्टली फाइल ही सेंड करूंगा, ठीक है, गॉट इट। तो अगर मैं फाइल पाथ सेंड कर देता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट ही सेंड कर दूंगा ना, उसमें तो फाइल पाथ है ही तुम्हारे पास, राइट। लेकिन मेरे को मान लो तुम लोगों को फाइल ही डाउनलोड करवानी है डायरेक्ट, तो मैं फाइल ही डाउनलोड करवाऊंगा अभी, तो क्योंकि मेरे को वो स्ट्रीम कंटेंट तुम लोगों को समझाना है। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट आईडी, दिस इज योर डॉक्यूमेंट आईडी, ये तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट आईडी हो जाएगा, एंड यहाँ पर मुझे लिखना है डाउनलोड, ठीक है। तो मेरा ये HTTP गेट होगा, एंड यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पब्लिक एसिंक, तुम्हारे पास होगा टास्क एक्शन रिजल्ट डाउनलोड डॉक्यूमेंट। डाउनलोड डॉक्यूमेंट करूंगा तो मुझे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा इंटीजर आईडी, इंटीजर डॉक्यूमेंट आईडी, एंड इसके बाद में मेरे को यहाँ पर कुछ लिखना है नहीं, क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट आईडी के बेस पर ही वो जो डॉक्यूमेंट है वो निकालना है, राइट। तो मुझे सबसे पहले डॉक्यूमेंट निकालना है, वेयर डॉक्यूमेंट। मैं यहाँ से फाइल को ही डाउनलोड करना चाहता हूँ डॉक्यूमेंट आईडी के बेस पर, तो डॉक्यूमेंट के अंदर उसका क्या है, मेरे पास पाथ है पूरा का पूरा, हाँ या ना। वो फाइल का पाथ है मेरे पास, तो उसी को मैं किस में बदलूंगा, वही तो है ना मेरे पास एक्चुअली में डिटेल। तो यहाँ से मैं निकालूंगा अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट्स डॉट फाइंड, यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा दिस इज योर डॉक्यूमेंट आईडी। अब मैंने डॉक्यूमेंट आईडी के बेस पर यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट निकाल लिया। अब तुम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो कि डॉक्यूमेंट नल है या नहीं है। अगर मैं चेक करूं एक डॉक्यूमेंट है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ डॉक्यूमेंट इज नॉट फाउंड, राइट। नाउ इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा जो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया है उसके अंदर तुम्हारे पास फाइल पाथ है या नहीं है, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करूं, इफ दैट वन इज योर फाइल इट्स नॉट एग्जिस्ट, तुम्हारे पास है फाइल डॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट, और तुम्हारे पास है डॉक्यूमेंट डॉट फाइल पाथ, दिस वन। तो हम लोगों के पास यहाँ पर आ गया, फाइल है तुम्हारे पास सिस्टम डॉट आईओ के अंदर, क्रिएटेड फाइल कंटेंट रिजल्ट फॉर, ओके। तो तुम्हारे पास तुम लोगों को असेंबली लिखनी पड़ेगी यहाँ पर, सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल, तुम लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है सिस्टम डॉट आईओ, इसके अंदर तुम्हारे पास फाइल होती है, ठीक है, क्लास होती है फाइल डॉट एग्जिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट फाइल पाथ, जो हम लोगों ने सेव किया था डॉक्यूमेंट, अभी अभी हम लोगों ने अपडेट ही किया है डॉक्यूमेंट, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखना चाहें हमारे पास डॉक्यूमेंट में क्या क्या है, तो हम लोगों ने DTO ही सेंड किया है, हम लोगों ने कोई भी ऐसे नहीं किया कि हम लोग फाइल का पूरा डिटेल सेंड कर रहे हैं कहीं पर भी, राइट। डाउनलोड डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट को गेट किया डॉक्यूमेंट आईडी वाइज, हम लोगों को पता था कि इसी डॉक्यूमेंट आईडी वाइज उसके ऊपर कोई फाइल पाथ हम लोगों ने अभी भी सेव किया है, राइट। तो अगर मान लो तुम्हारे पास ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है यहाँ पर, इसका मतलब तुम्हारे पास क्या है, फाइल नॉट फाउंड, है ना। और मान लो तुम्हारे, हम लोग लिख ही देते हैं यहाँ पर रिटर्न दैट इज नॉट फाउंड। और अगर मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर फाइल एग्जिस्ट करती है, तो हम लोग उसको क्या बनाएंगे, स्ट्रीम कंटेंट चेंज करेंगे, दिस इज योर स्ट्रीम।
अब स्ट्रीम में हमारे पास न्यू फाइल स्ट्रीम बनाना है हम लोगों को। दिस इज योर स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम। फाइल स्ट्रीम क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं जो डेटा भेज रहा हूँ, याद रखना, वो स्ट्रीम की फॉर्मेट में भेज रहा हूँ। स्ट्रीम का मतलब है कि एक साथ डेटा नहीं जाएगा, चंक में डेटा जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पर इसको जो चाहिए, फाइल स्ट्रीम को चाहिए, दैट वन इज अ फाइल पाथ, जो तुम्हारा एक्चुअल पाथ होता है, और वो हमारे पास किस में है? डॉक्यूमेंट डॉट फाइल पाथ में है, राइट? तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट फाइल पाथ। नेक्स्ट वन इज तुम्हारे पास होता है फाइल मोड। हम लोग अब क्रिएट नहीं कर रहे, हम लोग उसे ओपन करेंगे और रीड करेंगे। तो फाइल मोड क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? ओपन। फाइल एक्सेस क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? फाइल एक्सेस, दैट वन इज रीड, तुम लोग उसे रीड करोगे। एंड ऑल्सो फाइल शेयर, फाइल शेयर भी तुम लोग क्या करोगे? उसे रीड करोगे। फाइल शेयर डॉट रीड। ये जो चीज है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, फाइल स्ट्रीम हम लोग यहाँ से भेजना चाहेंगे, तो सबसे पहले मैं इस पाथ पर जो भी इमेज होगी मेरे पास, या कोई पीडीएफ होगी या कोई पीपीटी होगी, उसे मैं ओपन स्टेट में लेकर आऊंगा, उसे रीड करूंगा एंड उसे शेयर कर दूंगा। शेयर करने का मतलब मैं यहाँ से अब डायरेक्टली फाइल भेज सकता हूँ। यानी कि तुम्हारा जो आई एक्शन रिजल्ट है वो सब कुछ सपोर्ट करता है यहाँ से भेजने के लिए, राइट? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? रिटर्न फाइल। तो मैं डायरेक्टली फाइल भेज रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? नाउ दिस इज योर स्ट्रीम, जो मैं भेज रहा हूँ स्ट्रीम। एंड नेक्स्ट में तुम लोग यहाँ से डॉक्यूमेंट का कंटेंट टाइप भी भेज सकते हो, तो डॉक्यूमेंट डॉट कंटेंट टाइप, दिस इज योर कंटेंट टाइप। नेक्स्ट, बस इतना ही भेज देते हैं। तो अगर फाइल नेम नहीं है क्या इसमें और कोई? साथ में फाइल नेम भी चला जाता है। यस, तो यहाँ से हम लोगों को स्ट्रिंग में ही फाइल नेम भी सेंड करना पड़ेगा। फाइल नेम अपने पास है डॉक्यूमेंट डॉट फाइल नेम। अब अगर हम लोगों के पास, हम लोगों को डायरेक्ट फाइल अब मैंने भेजी है, तो मैंने जो अभी अपलोड की थी वही इमेज जो है वो मैं यहाँ पर सीन करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोगों का ये पाथ कॉल किया है, दैट वन इज योर अपलोड डॉक्यूमेंट, उसी तरीके से मैं डाउनलोड डॉक्यूमेंट वाला पाथ भी यहाँ पर बना लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा डाउनलोड डॉक्यूमेंट। डाउनलोड डॉक्यूमेंट के लिए मुझे यहाँ पर कॉल करना पड़ेगा गेट एंड एपीआई बेस यूआरएल, एपीआई डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा है ही, दिस वन इज योर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट में तुम्हारे पास यहाँ पर है डॉक्यूमेंट आईडी और डाउनलोड। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वन एंड दिस इज योर डाउनलोड। डाउनलोड के ऊपर मैंने वन दिया है, इसका मतलब तुम्हारे पास, मैं ये मान के चलता हूँ कि मैंने जो इमेज यहाँ पर दी थी वो तुम्हारे पास यहाँ पर होगी, और मैं यहाँ पर जो कॉल कर रहा हूँ दिस इज योर गेट रिक्वेस्ट एंड सेंड कर देते हैं। एरर इन कनेक्शन मतलब तुम्हारा एपीआई नहीं चल रहा, पहले हम लोग एपीआई को चलाते हैं। तो एपीआई चला लेते हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ सेट एज स्टार्ट पेज। नाउ तुम्हारा एपीआई स्टार्ट है। अब हम लोग इसको रन दोबारा से कर देते हैं, इसी डॉक्यूमेंट को 404, मतलब यहाँ पर तुम्हारे पास फाइंड नहीं हुआ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड। एक मिनट, अपन सर्वर पर चेक करते हैं अपने पास पाथ आया है नहीं आया। गेट डॉक्यूमेंट्स अगर चेक करेंगे तो ये ऑफर लेटर और ये डिटेल देगा, लेकिन इसके ऊपर तुम्हारा वो सेव हुआ था या नहीं हुआ था वो भी चेक करते हैं। हमारे पास है इवनिंग डीबी। इस पर तुम्हारे पास फाइल का कोई भी डिटेल नहीं आया, यानी कि ओके, हम लोगों ने अपडेट किया ही नहीं। हम लोगों ने डॉक्यूमेंट कंट्रोलर के ऊपर अपलोड कहाँ लिखा हुआ है, अपलोड डॉक्यूमेंट, राइट? अपलोड के ऊपर हम लोगों ने फाइल को यहाँ पर बना दिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर Save लिखा नहीं changes. कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, राइट? ये जब तक नहीं लिखोगे तो जो एंटिटी ट्रैक्ड है तुम्हारे पास वो सेव नहीं करेगा और कोई भी क्वेरी नहीं बनाएगा। तो तुम लोगों को लास्ट में लिखना जरूरी है, ठीक है? तो हम लोग दोबारा से कॉल करते हैं। ये हो गया अपने पास। एंड
अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर चलते हैं। दिस इज योर अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये फाइल तुम्हारे पास है, सेंड कर देते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं, एंड फाइनली ये तुम्हारे पास हो गया ट्रू फाइल अपलोडेड, राइट। ये मैसेज पहले भी आया था, लेकिन हम लोगों को ये चेक करना है, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स गेट करते हैं, एंड फाइनली अपने पास ये इमेज जो है वो मैंने तुम लोगों को भेजनी है, ठीक है। तो अगर तुम लोग डायरेक्टली पीडीएफ या पीपीटी दोगे तो तुम लोग डायरेक्टली फाइल को अपलोड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को भेजना जो कंटेंट है वो स्ट्रीम कंटेंट ही है। अब हम लोगों को ये देखना है कि भाई हम लोगों को ये जो चीजें मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बताई हैं, यही जस्ट सेम चीज तुम लोगों को यहाँ पर क्लाइंट प्रोजेक्ट के अंदर कैसे करनी है, क्योंकि अब मुझे ये कॉल करना है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला कि हम लोगों को ये वाला जो पार्ट है वो सेंड करना पड़ेगा, राइट। ये सारा मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब हम लोग यहाँ पर ये कॉल करना चाहते हैं, ये दोनों फंक्शंस जो है वो हम लोग कॉल करना चाहते हैं। किस वाले प्रोजेक्ट से? तुम्हारे पास क्लाइंट प्रोजेक्ट से, फ्रॉम हियर, इस प्रोजेक्ट से मैं सेंड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया डॉक्यूमेंट्स, और मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी, जैसे हम लोग यहाँ पर पोस्ट एज ए जैसे सिंक लिख रहे हैं, गेट एज ए जैसे एसिंक लिख रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डॉट सेंड एसिंक। हम लोगों के पास सेंड एसिंक जो है वो एक ऐसा मेथड है जो हम लोगों को टोटली सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है हम लोग भेजेंगे, वो सारा का सारा हम लोग यहाँ पर गेट कर पाएंगे कि हेडर में हम लोग क्या भेज रहे हैं, हम लोग फुटर में, सॉरी हेडर में हम लोग क्या भेज रहे हैं, और बॉडी में हम लोग क्या डेटा भेज रहे हैं, राइट। वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास सेंड एसिंक के पास होती है, क्योंकि हम लोग वहां पर क्रिएट करेंगे एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज क्लास को। सो यही चीज अब तुम लोगों को एक चीज और समझनी पड़ेगी यहाँ से, कि जब मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, जैसे कि http client डॉट पोस्ट जैसे async, यही चीज मैं यहाँ पर दोबारा से लिख रहा हूँ http client डॉट गेट async, राइट। मैं मल्टीपल टाइम्स यही चीजें लिखूंगा, http client डॉट गेट async, यही सेम यूआरएल लिखूंगा, यही सारा सेम कोड मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो फाइनली मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, मैं एक सर्विस लेयर इस क्लाइंट के अंदर बनाऊंगा, और उस सर्विस लेयर के अंदर मैं ये सारा काम करूंगा जो सेंड करने का है, ठीक है। तो मैं पहले तुम लोगों को एक सिंगल जो फाइल है वो बनाकर बताऊंगा, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइप्ड क्लाइंट, ठीक है, सर्विस के अंदर। उसी के ही मैं 2 हिस्से या 3 हिस्से कर दूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को स्टेप बाय स्टेप उसके हिस्से करूंगा उस फाइल के, ठीक है, ताकि तुम लोगों को ये समझ में आए कि एक्चुअल में जो डेटा जाएगा वो कैसे बनकर जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं इस फाइल के पास, और यहाँ पर एक सर्विसेज नाम से फोल्डर जो है वो ऐड कर लेते हैं। दिस इज योर सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद में हम लोग ये कोई भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स तुम लोगों को देखने को मिले उसमें ऐसा ही काम हुआ हो, ठीक है। मैं जो यूज करता हूँ वो रिफिट यूज करता हूँ, ठीक है। रिफिट जो है वो एक एसडीके है तुम्हारे पास बना बनाया, ठीक है। उसमें तुम लोगों को ये सारी चीजें, मॉडल्स वगैरह, डिटेल्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं होती, पाथ वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली इंटरफेस के ऊपर ही हम लोग पाथ लिख देते हैं, तो ऑलरेडी मेंटेन कर लेता है उस चीज को, ठीक है। अगर एमवीसी में काम करना है तो रिफिट लाइब्रेरी आती है अपने पास, वो तुम लोग यूज कर सकते हो। Got it? अब हम लोगों को यहाँ पर एक एपीआई क्लाइंट बनाना है, तो मैं यहाँ पर एक एपीआई क्लाइंट बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख दिया एक एपीआई क्लाइंट। एपीआई क्लाइंट मतलब एपीआई को कंज्यूम करने वाला क्लाइंट। अब इसी के अंदर, इसी क्लास के अंदर मैं यहाँ पर क्या ऐड करूंगा, IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री को इंजेक्ट करूंगा। जो चीजें मैंने यहाँ पर की थी, यानी कंट्रोलर के अंदर की थी, वो सारी चीजें मैं अब एपीआई क्लाइंट के अंदर करूंगा, यानी कि क्लाइंट को भेजने का काम और रिस्पॉन्स देने तक का काम जो है वो मैं यहाँ पर करूंगा एपीआई क्लाइंट के अंदर, ठीक है। सो फाइनली हम लोग यहाँ पर करते हैं प्राइवेट IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री अंडरस्कोर HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। अब मेरे पास यहाँ पर मैं यूज कर लेता हूँ कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर मेरे पास आ जाता है HTTP क्लाइंट फैक्ट्री, या मैं इसको यहीं से इनिशिएट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, दैट वन इज योर HTTP क्लाइंट फैक्ट्री। और मैंने तुम लोगों को एक बात बता दी थी, HTTP क्लाइंट फैक्ट्री कौन सी प्रॉब्लम जो है वो तुम्हारी दूर करता है, जो सॉकेट एग्जॉर्शन जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम लोग HTTP क्लाइंट जो फैक्ट्री होती है उसका यूज करते हैं। अब ये HTTP क्लाइंट फैक्ट्री जो है वो हमारा क्या बनाता है, दैट वन इज योर HTTP क्लाइंट बनाता है। तो हमारे पास हम लोग जो HTTP क्लाइंट यूज करेंगे, जो क्लाइंट क्रिएट होगा वो HTTP क्लाइंट फैक्ट्री क्रिएट करेगा, वो इसी क्लास के अंदर ही काम मिलेंगे। सो दिस इज योर प्राइवेट फंक्शन,
प्राइवेट, एंड ये हम लोगों को रिटर्न क्या करेगा, HTTP क्लाइंट रिटर्न करेगा। सो HTTP क्लाइंट, दिस इज योर क्रिएट क्लाइंट एंड लैम्डा फंक्शन। अब हम लोग यहाँ से किसके थ्रू यूज करेंगे, HTTP क्लाइंट फैक्ट्री के थ्रू यूज करेंगे डॉट क्रिएट क्लाइंट। तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो नेम्ड क्लाइंट है वो हम लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जो नेमिंग फंक्शन है जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है program.cs के अंदर, दिस इज योर डॉक्यूमेंट API। तो हम लोग यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं, योर डॉक्यूमेंट API। अंडरस्टूड। यहाँ पर हम लोगों के पास ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग इसको अभी काम में नहीं ले रहे, ठीक है। दिस इज योर इज अनयूज्ड, तुम्हारे पास है इज अनयूज्ड, तुम्हारे पास अभी यूज में नहीं आया ये। यूज में आने का मतलब है जब मैं क्रिएट क्लाइंट को कॉल करूंगा तो तुम्हारे पास यहाँ पर यही फंक्शन जो है वो आएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले क्या भेजना है, क्रिएट डॉक्यूमेंट भेजना है, राइट। तो अगर हम लोगों को डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो भी हम लोग यहीं से भेजेंगे, राइट। अगर हम लोगों को अपलोड डॉक्यूमेंट करना है तो भी हम लोग यहीं से भेजेंगे, सब कुछ हम लोगों को यहीं से भेजना है। तो मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ पब्लिक एसिंक टास्क, ये सब कुछ तुम्हारा एसिंक्रोनस फंक्शन में ही चलेगा। अब मेरे पास यहाँ पर क्या आने वाला है वो रिजल्ट हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपलोड फाइल अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर, जब हम लोगों ने यहाँ पर अपलोड किया था डॉक्यूमेंट्स को तो हम लोगों ने एक रिस्पॉन्स दिया था, दिस इज नोन एज तुम्हारा डॉक्यूमेंट अपलोड रिस्पॉन्स DTO, ये अपने पास यहाँ पर आएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे कि हमारा जो API क्लाइंट है वो भी इसी को ही रिस्पॉन्स में देगा हम लोगों को, राइट। जब मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा तो हमारे पास डॉक्यूमेंट अपलोड रिस्पॉन्स DTO ही आने वाला है, राइट। तो हम लोग भी अपने जो कंट्रोलर है उसको ये मैसेज दे सकते हैं, अगर इस सक्सेस ट्रू हो जाए तो अपने पास वो मैसेज जो है वो प्रिंट कर दो, ठीक है। तो वो तुम लोग टोस्टर अलर्ट में भी प्रिंट करवा सकते हो, या तुम लोग नॉर्मल में भी कंसोल पर भी प्रिंट करवा सकते हो, किसी लेबल के ऊपर भी प्रिंट करवा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। अब हम लोग यहाँ से जो अपलोड करेंगे दैट वन इज योर अपलोड डॉक्यूमेंट्स एसिंक्रोनस फंक्शन। तो हम लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो हम उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, इंटीजर डॉक्यूमेंट ID चाहिए। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंटीजर डॉक्यूमेंट ID, राइट। एंड नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोगों को एक आईफॉर्म फाइल चाहिए। सो दिस इज योर आईफॉर्म फाइल, दैट इज योर फाइल, दिस वन। ये हम लोगों को यहाँ पर चाहिए, ये दोनों जो चीजें हैं वो हम लोगों को यहाँ पर चाहिए। ये दोनों चीजें जब हम लोगों के पास आएगी तो मैंने क्या कहा था, अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे सेंड करने के लिए तुम्हारे पास मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, ठीक है। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का मतलब क्या होता है तुम्हारे पास, कि हम लोग यहाँ से क्या बनाने जा रहे हैं, एक यहाँ पर हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, वो दिखाई दे, यहाँ से हम लोग यूज ही कर लेंगे। पहले इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं हमारे कंट्रोलर पार्ट के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब मुझे यहाँ पर यूज करना है तुम्हारा अपलोड डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा HTTP GET पब्लिक एंड अपलोड डॉक्यूमेंट, या मैं डायरेक्टली अपलोड ही लिख देता हूँ सिर्फ सिंपली, एंड रिटर्न व्यू, यही लिखूंगा ना सचिन, यही लिखूंगा ना। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जी। जाएगा, HTTP पोस्ट, राइट। यहाँ पर मेरे को लिखना है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपलोड, राइट। यहाँ पर मेरे पास आने वाला है आईफॉर्म फाइल, आया ना, आएगा ना। हाँ क्या क्या चीजें आएंगी मेरे पास यहाँ से, इंटीजर डॉक्यूमेंट ID भी आएगा मेरे पास यहाँ से, राइट, अगर हम लोगों को भेजना है तो, है ना। और यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, फॉर्म दैट इज डेटा, आईफॉर्म फाइल, आईफॉर्म फाइल। राइट, ये आएगी अपने पास यहाँ पर। तो जब मैं यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट करूंगा तो मैं इसको किसी एक DTO के साथ मैप करूंगा, है ना, या मैं एक HTML वाली फाइल बना लेता हूँ, राइट। या हमारे पास जो डॉक्यूमेंट ID होगा वो भी हम लोगों को यहाँ पर भेजना पड़ेगा ना। जो मैं डॉक्यूमेंट निकाल रहा हूँ वो हम लोगों को ID भेजना पड़ेगा, हाँ या ना, भेजना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ से डॉक्यूमेंट ID कैसे भेजें, हेलो
तो हम लोग यहाँ से इंडेक्स पर चलते हैं। हम लोगों ने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर निकाले थे सचिन, निकाले थे ना, दिस वन हाँ निकाले थे। गेट एसिंक डॉक्यूमेंट। तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्स पर चलते हैं सबसे पहले, योर क्लाइंट प्रोजेक्ट के इंडेक्स पर, डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स। इसमें तुम लोगों को मॉडल डॉट आईडी जो है वो डॉक्यूमेंट आईडी ही है, राइट, यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक हाइपरलिंक बना लें, यहाँ पर ही, यहाँ पर हम लोग एक हाइपरलिंक बना लें और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्लास बटन इन्फो ASP एक्शन, वो तुम्हारे पास हो जाएगा अपलोड, राइट, एंड तुम्हारे पास हो जाएगा ASP राउट आईडी, राइट। यहाँ से जो आईडी जाएगा वो कौन सा आईडी जा रहा है, मॉडल का आईडी, दैट इज योर नोन एज आइटम डॉट आईडी। आइटम आईडी तुम्हारे पास क्या है, दैट इज डॉक्यूमेंट आईडी, ये तुम्हारे पास है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ना अपलोड डॉक्यूमेंट, राइट। अब Yes. अगर हम लोगों ने यहाँ से आईडी भेजा है तो हम लोग यहाँ से जो ASP एक्शन अपलोड है इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है इसमें अपलोड वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पर क्या जाएगा, आईडी, क्लाउड में Right. आईडी आ जाएगा। आ जाएगा आईडी। यही आईडी अगर मैं यहाँ से भेज दूं तुम्हारे पास तो आईडी आ जाएगा, या हम लोग यहाँ से एक नया व्यू मॉडल भी बना सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, राइट, जिसमें आईडी भी हो और एक फाइल भी हो। ऐसे के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है बताओ, अपने पास अवेलेबल है क्या, अवेलेबल बताओ, वेर डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वेस्ट DTO अपलोड है ना, डॉक्यूमेंट अपलोड, वो अपने पास है न्यू डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वेस्ट, सॉरी डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वेस्ट DTO। यहाँ पर अपने पास है डॉक्यूमेंट आईडी की जगह आईडी भेज देता हूँ और फाइल को मैं यहाँ पर नल भेज देता हूँ, ठीक है, कोई नहीं भेज रहा फाइल को, फाइल तो है ही नहीं ना मेरे पास, तो मैं यहाँ से नल भेज देता हूँ फाइल में, राइट। एंड डॉक्यूमेंट अपलोड DTO मैं इसमें भेज देता हूँ, कोई डाउट नहीं है ना। अगर मैं इस डॉक्यूमेंट अपलोड DTO में गो टू डेफिनेशन पर जाऊं, आई फॉर्म फाइल है तो मैं इसको नलेबल भी बना सकता हूँ, दिस इज योर नलेबल फाइल, राइट। तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से भेजूं ही, गॉट इट, ये भी समझ में आ गया होगा। हो सकता है किसी टाइम ना हो तो हमारे पास यहाँ पर ये भेजने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को भेजना तो पड़ेगा, नल ही जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा नल, वो एरर नहीं देगा, बस ग्रीन कलर की स्क्विगली लाइन ही नल हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज, हमारे पास यहाँ पर चला गया डॉक्यूमेंट अपलोड। सो हम लोग इसके ऊपर एक व्यू बनाएंगे अपलोड वाले के ऊपर। तो मैं यहाँ पर चल लेता हूँ डॉक्यूमेंट में अपलोड के नाम से एक व्यू, अपलोड डॉट CSS/HTML। अब यहाँ पर मैं जो मॉडल रिसीव करूंगा वो कौन सा रिसीव करूंगा, डॉक्यूमेंट अपलोड रिक्वेस्ट नाम, यही कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ, राइट। यहाँ पर मैं मेथड इक्वल्स टू पोस्ट लिख देता हूँ, ASP एक्शन जो है वो तुम्हारे पास अपलोड लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पर मेरे पास होगी एक फाइल और यहाँ पर जो आईडी होगा वन इज योर डॉक्यूमेंट आईडी, है ना, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट रिस्पॉन्स DTO में जो आईडी आया है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू हिडन ASP4। और हिडन क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर चाहिए है वो आईडी, तो क्योंकि मैं उसमें भेजना चाहता हूँ साथ में, है ना। तो यहाँ पर अपने पास क्या है, दैट वन इज योर आईडी, क्या है, डॉक्यूमेंट आईडी, राइट। नेक्स्ट वन इज, मुझे यहाँ पर एक डिवीजन लेना है, डिव क्लास मार्जिन टॉप 1, यहाँ पर है लेबल। तो लेबल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाइल अपलोड, और इसके ऊपर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट ASP4 इज फाइल। यही है ना तुम्हारे पास, इस तुम्हारे पास फाइल ये है, राइट। अब ये फाइल है तो तुम्हारे पास आई फॉर्म फाइल जो तुम लोग यहाँ से सबमिट करोगे, दिस इज योर बटन डिव। अब ये MVC है तुम्हारा, राइट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास मार्जिन टॉप 1, यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ
दैट वन इज टाइप इज सबमिट। यहाँ पर तुम्हारे पास हो जाएगा सबमिट। अब ये फाइल जो है वो तुम्हारे पास जाएगी, लेकिन फाइल जा रही है यहाँ से। ये कॉन्सेंट्रेटली ध्यान में रखना, यहाँ से तुम्हारे पास फाइल जा रही है। फाइल जा रही है तो यहाँ पर तुम लोगों को मस्ट है ENC टाइप यूज करना, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। ये तुम लोग यहाँ से सेंड कर रहे हो, दिस इज नोन एज मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कंटेंट, ठीक है। क्योंकि तुम लोग यहाँ से बाइनरी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर रहे हो, तभी ये फाइल यहाँ से जाएगी जब तुम लोग ये मेंशन करोगे फॉर्म के अंदर ENC टाइप, एनकोडेड टाइप तुम्हारा जो है वो सेंड करोगे मल्टीप्लाइड फॉर्म डेटा। इसका मतलब ये है कि ये परफेक्टली बाइनरी फाइल को मैप करवाने का काम करता है। अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, यहाँ पर अपने पास आ जाएगी डॉक्यूमेंट आईडी। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट आईडी है इससे मैप, राइट। ये जो फाइल है आई फॉर्म फाइल, ये इससे मैप कर जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ये फाइल जो है वो इससे मैप कर जाएगी। यहाँ पर आएगी अपने पास फाइल, नेम वही होना चाहिए फाइल ही, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया फाइल। ये दोनों कंटेंट हमारे पास आ जाएंगे। ये दोनों कंटेंट मैं कहाँ पर भेज दूंगा, इसके अंदर भेज दूंगा जो तुम्हारा API क्लाइंट है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ गया डॉक्यूमेंट आईडी भी आ गया और आई फॉर्म फाइल भी आ गया, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट आईडी और आई फॉर्म फाइल मेरे को कहाँ पर भेजना है, मेरे को सर्वर के ऊपर भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूंगा, दैट वन इज क्लाइंट क्रिएट करूंगा, वेयर दिस इज योर क्लाइंट। यहाँ पर लिखूंगा दिस इज योर क्रिएट क्लाइंट। ये जो फंक्शन है मेरा क्रिएट क्लाइंट, मैं इसी क्लास के अंदर कॉल कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ दिस इज योर क्रिएट क्लाइंट, है ना। तो अपने पास यहाँ पर आ गया क्रिएट क्लाइंट, और क्रिएट क्लाइंट कॉल करते ही मेरे को क्या ऑब्जेक्ट मिल गया, HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट मिल गया। दिस इज नोन एज HTTP क्लाइंट। अब मेरे पास जो HTTP क्लाइंट है वो ही मैसेज को सेंड करेगा, यानी कि यही जो है वो सेंड एसिंक का यूज करेगा दिस वन। लेकिन सेंड एसिंक को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, HTTP रिक्वेस्ट मैसेज, जो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता था, राइट। सो वेयर रिक्वेस्ट न्यू HTTP रिक्वेस्ट मैसेज। अब अगर हम लोग HTTP रिक्वेस्ट मैसेज को देखें तो हमारे पास हम लोग यहाँ से क्या क्या भेज सकते हैं HTTP रिक्वेस्ट मैसेज में, ये सारी चीजें हम लोग HTTP रिक्वेस्ट मैसेज में भेज सकते हैं। तुम्हारे पास मेथड क्या होगा, दैट इज नोन एज HTTP मेथड डॉट, जो भी तुम्हारे पास मेथड होगा। तो इसके ओवरलोड्स में भी तुम लोगों को मिल जाएगा ऑलमोस्ट कि हम लोग इसको ब्लैंक भेज सकते हैं, दूसरा HTTP मेथड के साथ भेज सकते हैं, और दूसरा स्ट्रिंग URI के साथ भेज सकते हैं, लिख सकते हैं मतलब जनरली। नेक्स्ट में HTTP मेथड लिख सकते हैं और URI लिख सकते हैं कि URI अपना कौन सा है। तो अगर हम लोग मेंशन करना चाहें तो दिस इज योर HTTP मेथड डॉट, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर पुट को कॉल कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज नोन एज पुट, क्योंकि हम लोगों को अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, HTTP पुट लिखेंगे। नेक्स्ट, तुम्हारे पास बेस एड्रेस हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, API/documents/ तुम्हारे पास यहाँ पर तुम्हारे पास क्या जाएगा, दैट वन इज योर डॉक्यूमेंट आईडी। तो यहाँ पर अपने पास आएगी डॉक्यूमेंट आईडी। नेक्स्ट में तुम्हारे पास था अपलोड साइट, राइट, यही था। तो हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट मैसेज यहाँ से सेंड किया है, दैट वन इज योर रिक्वेस्ट। तुम्हारे पास ये है रिक्वेस्ट, लेकिन इस रिक्वेस्ट के पास सिर्फ रिक्वेस्ट ही नहीं होता, ये बाकी का कंटेंट भी इसी का पार्ट है। रिक्वेस्ट URI हम लोगों ने मेंशन कर दिया, हम लोगों ने मेथड मेंशन कर दिया, हम लोगों ने इसका कंटेंट अभी मेंशन नहीं किया है, हम लोगों ने इसका हेडर्स यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, वर्जन मेंशन नहीं किया है, ऑप्शंस मेंशन नहीं किए हैं। ये फुल मैसेज आएगा तुम्हारे पास, कौन भेजेगा, ये सारा का सारा कंटेंट HTTP क्लाइंट भेजेगा, ठीक है। तो अब फाइनली हम लोगों की बारी आ गई, हम लोग कंटेंट बनाते हैं इसका, ठीक है। और कंटेंट क्या जा रहा है, दैट वन इज योर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे वेयर मल्टी पार्ट, कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कंटेंट के साथ बाइनरी इमेज भी जा रही है, या बाइनरी कंटेंट भी हमारा जा रहा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे न्यू मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कंटेंट, दिस वन इज योर दिस वन डेटा, ठीक है। मैं यहाँ पर अब स्किप कर रहा हूँ, ये करेंगे हम लोग मंडे से स्टार्ट, ठीक है। कोई सवाल है किसी का? इस वीडियो में मैंने जो तुम लोगों को बताया है वो ये बताया है कि हम लोगों को जो भी इमेजेस वगैरह लेनी हो, जो भी कंटेंट हम लोगों को लेना हो, वो हम लोगों को स्ट्रीम की फॉर्म में लेना पड़ेगा, और फाइल स्ट्रीम ही लेना पड़ेगा, हम लोगों को मेमोरी स्ट्रीम नहीं लेना है। पहली बात, मेमोरी स्ट्रीम का डेटा रैम में जाता है, इसलिए तुम लोगों का ये हो सकता है कि
मेमोरी प्रॉब्लम आ जाए कल को, ठीक है, या तुम्हारे पास एप्लीकेशन स्लो जाए, तो तुम लोगों को फाइल स्ट्रीम यूज में लेना है। दूसरा, हम लोग डायरेक्टली फाइल भी सेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, हम लोग स्ट्रीम का यूज करेंगे जिससे हम लोगों को फाइल सेंड करना है। तीसरा, जो भी फाइल तुम्हारे पास यहाँ से जाएगा वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कंटेंट के अंदर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कंटेंट तुम्हारा बाइनरी इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, जो तुम्हारा स्ट्रीम भी लेकर जाएगा। तो ये जो एचटीटीपी कंटेंट है, इसमें तुम्हारे पास मैंने रिस्पॉन्स साइड से तुम लोगों को ये बता दिया कि हम लोग स्ट्रीम कैसे यूज करें, ये वाला पार्ट, सॉरी ये वाला स्ट्रीम कंटेंट हम लोग कैसे सेंड करें। स्ट्रीम का मतलब तुम लोग समझ गए होंगे। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। फॉर्म यूआरएल एनकोडेड कंटेंट तब यूज कर लेंगे जब हम लोगों को लॉगिन पासवर्ड बनाना हो तब। तो ये एचटीटीपी कंटेंट समझ में आ जाएगा, ये लाइब्रेरी समझ में आ जाएगी कि ये लाइब्रेरी क्यों यूज में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, टोटली टू टोटली। उसके बाद में तुम लोगों का पार्ट बनेगा नेक्स्ट। कोई सवाल है किसी का? सर ये जो हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं कई जगह पे, नॉट फाउंड या बैड रिक्वेस्ट, तो ये मतलब स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स तो नहीं है? ना, इसको हम लोग बनाएंगे। जैसे अच्छा, मैंने तुमको बनाएंगे। बोला था ना, एरर रिस्पॉन्स, और अपने पास जो रिजल्ट पैटर्न होता है ना, उसके थ्रू बनाएंगे अपन। सही ओके, पैटर्न, सही ठीक। रिजल्ट पैटर्न में आएगा, रिजल्ट पैटर्न विद एरर पैटर्न, वो आएगा। अभी जो सिखा रहा हूँ वो तो सिर्फ एचटीटीपी मेथड्स ही चल रहे हैं ना अपने पास। एचटीटीपी मेथड्स है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज है, एचटीटीपी रिस्पांस मैसेज है, बस इतना ही चल रहा है। जब एक पार्ट बनाऊंगा एरर और रिजल्ट वाला, तब तुम्हारे पास ये दोनों समझ में आ जाएंगे कि हाँ, रिजल्ट को इस तरीके से अब हैंडल करना हम लोगों को, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट, इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे पास एक कोरिलेशन आईडी भी है साथ में, ये याद रखना। ये तुम लोगों को बोलना नहीं है, जैसे मैंने तुम लोगों को ये बोल दिया, जो जो चीजें मैंने फिक्स करके मैं चल रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि स्ट्रीम में ही कंटेंट जाना चाहिए। अगर बाइनरी इंफॉर्मेशन है तो स्ट्रीम में ही जाना चाहिए, तो वो स्ट्रीम में ही जाना चाहिए। तुम लोग डायरेक्टली उसे रीड एज बाइट नहीं करोगे, ठीक है, या रीड एज डायरेक्टली रीड नहीं करोगे, डायरेक्टली राइट नहीं करोगे किसी चीज के ऊपर, डायरेक्ट राइट नहीं करोगे, स्ट्रीम में ही जाना चाहिए, तो स्ट्रीम में ही जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी मैंने तुम लोगों को मेथड्स का एंड पॉइंट बनाना नहीं बताया, ठीक है। तुम लोगों को पोस्टमैन चेक करना है तो कलेक्ट वर्क स्पेस बनाना है, कलेक्शन बनाना है, उसी के अंदर तुम लोगों को यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तुम लोगों को अपने वेरिएबल्स बनाने हैं, कलेक्शन के वेरिएबल बनाने हैं, तो वेरिएबल बनाने ही है, ठीक है। ये जो जिस पर मैं फिक्स पॉइंट करके चल रहा हूँ वो फिक्स पॉइंट करके चल रहा हूँ, ये फिर तुम्हारा फिक्स है ही, तो तुम्हारा पास फिक्स है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कि अगर मैं तुमसे ये बात बोल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कंट्रोलर के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर तुम लोगों के एपीआई राउट्स के ऊपर लिखा है, राउट्स एपीआई स्लैश कंट्रोलर, तो तुम लोगों को यहाँ पर अपने राउट्स बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को अपनी एक नई फाइल जो है इंट्रोड्यूस करूंगा, दिस इज नॉन एज एंड पॉइंट्स के नाम से। जैसे सर्वर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर बता ही देता हूँ एक बार के लिए, ये फाइल हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एंड पॉइंट्स डॉट सी एस। ये अपने पास एक सेपरेट फाइल रहेगी एंड पॉइंट्स की, और इस एंड पॉइंट्स में हम लोग अलग अलग क्लास बनाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया पब्लिक क्लास, और मान लो हम हमारे पास है डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स पॉइंट, या हमारे पास है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो एंड पॉइंट रहेंगे वो यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास मान लो नेक्स्ट है पब्लिक क्लास अप्रूवल, डॉक्यूमेंट अप्रूवल के, डॉक्यूमेंट अप्रूवल, तो उसके जितने भी एंड पॉइंट रहेंगे वो सारे के सारे एंड पॉइंट यहाँ पर रहेंगे डॉक्यूमेंट अप्रूवल के। बेस पाथ बनाना है वो हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बना देंगे पब्लिक स्टैटिक क्लास, इसको हम लोग बना देंगे प्राइवेट स्ट्रिंग। मतलब सारे कांस्टेंट वेरिएबल क्लास वाइज आप डिफाइन कर रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, हाँ, एपीआई स्लैश डॉक्यूमेंट, तो अपने पास बेस पाथ हो जाएगा ना, ये बेस पाथ, ये अपने पास बेस पाथ है दिस वन इज डॉक्यूमेंट्स। तो अपने पास जितना भी पार्ट रहेगा ना, वो हम लोग इसमें अब काम में लेंगे, पब्लिक स्टैटिक क्लास डॉक्यूमेंट्स। अब मैं इसको कॉल कैसे करूंगा, जैसे मान लो मेरे को क्रिएट वाला कॉल करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये मेरे को पब्लिक यूज करना पड़ेगा, पब्लिक एंड पब्लिक एंड इसको हम लोग बोलते हैं क्रिएट डॉक्यूमेंट, राइट। इसमें अपने पास क्रिएट डॉक्यूमेंट का मैंने क्या बनाया है, दिस वन इज योर, द सेम पाथ ही तुम्हारे पास है। अगर तुम लोग ये यूज करना चाहो ना, तो तुम्हारे पास है $, कोटेशन बेस पाथ, राइट।
ये तुम्हारे पास राइट, दिस इज योर बेस पाथ। ये हमारा क्रिएट डॉक्यूमेंट ही कर रहा था, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से यूज करना है। ये मैं यहाँ से हटा दूंगा ये वाला पार्ट। अब क्रिएट डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर था है ना HTTP पोस्ट पे, तो मुझे यहाँ पर क्या यूज करना है, एंड पॉइंट्स था शायद, डॉक्यूमेंट्स डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट। अब मैं इस तरीके से यूज करूंगा, ठीक है। ये तुम्हारा स्टैंडर्ड है कि जितने भी एंड पॉइंट्स रहेंगे वो तुम लोग एक सिंपल फाइल में मेंशन करोगे, जो तुम्हारा API प्रोजेक्ट रहेगा वहीं पर, ताकि इनकी हैंडलिंग आसान हो जाए तुम्हारे पास। अंडरस्टूड? तुम लोगों को हर एक कंट्रोलर पर जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग इसी फाइल को ओपन करोगे, किसी को भी चेंज करना है तो तुम लोग यहीं पर चेंज करोगे। डॉक्यूमेंट्स के सारे यहाँ पर रहेंगे, डॉक्यूमेंट अप्रूवल के जितने भी रहेंगे वो सारे यहाँ पर रहेंगे, तो तुम लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हो अपनी फाइल्स को, ठीक है। इंडिविजुअल किसी कंट्रोलर पर जाकर तुम लोगों को अपना पाथ चेक करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? तो जो चीजें मैंने फिक्स कर दी वो वैसे ही काम करेंगी। अभी तुम्हारे पास यहाँ से मैंने राउट हटा दिया है, अभी तुम्हारे पास डायरेक्टली ये पाथ काम करेगा, ठीक है। इसको दोबारा रोल बैक कर देता हूँ। गॉट इट? ठीक है सर। सवाल? नहीं, चलो परसों मिलते हैं ना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।